हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञानोदय लर्निंग। तो हाल ही में बिहार के कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न 2024 देने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही ये टॉपिक आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज के वीडियो में सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। इसके साथ में भारत रत्न से संबंधित भी सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। तो आज के इस वीडियो का हमारा हाइलाइट क्या होगा? तो इसमें पहला है कि कौन थे कर्पूरी ठाकुर? इनके बारे में हम जानेंगे। ये आप इमेज में जैसा कि देख सकते हैं, ये है कर्पूरी ठाकुर, जो कि 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और इसके साथ ही दूसरा हम देखेंगे कि भारत रत्न क्या है? यहाँ आप जैसा कि देख सकते हैं कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती कब मनाई गई? 24 जनवरी 2024 को। यानी कि 24 जनवरी से ठीक एक दिन पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न प्रदान करने की घोषणा की गई। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये किसे भारत रत्न प्रदान किया जाएगा, ये रिकमेंड कौन करता है? तो ये रिकमेंड करते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री, किसको? हमारे राष्ट्रपति को। और उसके बाद ये फैसला लिया जाता है कि किन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि बिहार के जननायक के नाम से प्रसिद्ध थे कर्पूरी ठाकुर। इनका जन्म हुआ था 24 जनवरी 1924 को। इनका जन्म स्थान है समस्तीपुर, कर्पूरी ग्राम, बिहार। लेकिन यहाँ जो आप ये ग्राम देख रहे हैं, कर्पूरी ग्राम, उस वक्त इसका नाम पिथौजिया था। क्या था? पिथौजिया। तो हो सकता है ऑप्शन में आपसे ये भी पूछ लिया जाए, क्योंकि ये वर्तमान नाम कर्पूरी ग्राम है, लेकिन जब ये जन्म लिया था जब इन्होंने, तो उस वक्त इसका नाम था पिथौजिया। कर्पूरी ठाकुर ये बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे। पहली बार दिसंबर 1970 से लेकर जून 1971 के बीच में ये बिहार के मुख्यमंत्री थे। और किस पार्टी से थे? तो सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय क्रांति पार्टी से। दूसरी बार जब ये मुख्यमंत्री बने तो ये जनता पार्टी से थे, और इनका कार्यकाल था जून 1977 से लेकर अप्रैल 1979 तक। और यहाँ एक पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप ध्यान रखें, कि ये बिहार के पहले गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री हैं। यानी इनसे पहले जितने भी मुख्यमंत्री बने बिहार के, वो सभी कांग्रेस के थे। ये पहले वो व्यक्ति थे जो गैर कांग्रेसी थे। इनका निर्वाचन क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, ये थे समस्तीपुर निर्वाचन क्षेत्र से, जहां से ये सांसद थे। इसके साथ ही कर्पूरी ठाकुर बिहार के शिक्षा मंत्री भी थे। कब से कब तक? मार्च 1967 से लेकर 1968 के बीच में। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है स्वतंत्रता सेनानी के रूप में। ये भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गए थे। यहाँ पर देखिए, इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा दिया था, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि अभी ये न्यूज़ में है और इन्हें भारत रत्न मिलने वाला है, इसलिए इनका ये नारा भी आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या है? हक चाहिए तो लड़ना सीखो, और जीना है तो मरना सीखो। अब हम देखते हैं कर्पूरी ठाकुर के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य। तो इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए थे अपने कार्यकाल के दौरान, जब वो मुख्यमंत्री के रूप में थे। पहला काम इन्होंने क्या किया था कि उस वक्त जो था, जब मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम होता था, यानी मैट्रिक का जो एग्ज़ाम होता था, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत की शिक्षा व्यवस्था वो इंग्लिश के रूप में अगर देखें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। और उस वक्त की बात है, 1978 की बात है, तो उस वक्त की स्थिति और भी बुरी थी। तो ये वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त किया था। तो इसके पीछे इनका कारण था कि समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं, उन्हें भी, उनके लिए भी शिक्षा का दरवाज़ा खुल सके। इसके साथ में
1978 में बिहार में सबसे पहले सरकारी नौकरी पर 26% आरक्षण लागू किया था कर्पूरी ठाकुर ने। आप सब ये मंडल कमीशन के बारे में जानते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मंडल कमीशन से पहले 1978 में इन्होंने ही 26% आरक्षण को लागू किया था। यहाँ पर देखिए तो पिछड़ा वर्ग के लिए 12%, पिछड़ा वर्ग के लिए 8% और गरीब स्वर्णों के लिए, जिसे आप इंग्लिश में जनरल कैटेगरी बोलते हैं, तो उनके लिए 3% आरक्षण इन्होंने लागू किया था। तो यहाँ तक हमने देख लिया कर्पूरी ठाकुर से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। अब हम देखते हैं कि भारत रत्न क्या होता है। तो ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यानी भारत के किसी भी नागरिक को दिया जाने वाला जो सर्वोच्च सम्मान है वो है भारत रत्न। ये पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में असाधारण और सर्वोच्च सेवा देने के लिए ही दिया जाता है। यहाँ पर खास बात यह है कि इसमें जाति, व्यवसाय, स्थिति और लिंग में कोई भेदभाव नहीं किया जाता, यानी बिना किसी भेदभाव के ये भारत रत्न प्रदान किया जाता है। ये प्रारंभ हुआ था वर्ष 1954 में। 1954 में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। दूसरे व्यक्ति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि उप राष्ट्रपति थे। और तीसरे हैं जो कि एक वैज्ञानिक थे, सीवी रमन। इन तीनों को 1954 में पहला भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। किनके द्वारा प्रदान किया गया था? तो तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के ही हैं। इनके द्वारा ही भारत रत्न प्रदान किया गया था। यहाँ पर देखिए एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि भारत रत्न किसको देना है, ये कैसे डिसाइड होता है? ये भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम रिकमेंड करते हैं राष्ट्रपति के पास, और उसके बाद ही ये डिसीजन लिया जाता है कि किस व्यक्ति को भारत रत्न प्रदान किया जाएगा। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप के नोट करने के लिए है कि देखिए पहले जब 1954 में भारत रत्न प्रारंभ हुआ था तो ये सिर्फ जीवित व्यक्तियों को ही दिया जाता था, लेकिन वर्ष 1955 में मरणोपरांत भी भारत रत्न देना प्रारंभ किया गया। तो मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। और इन्हें किस वर्ष मिला था? तो इन्हें मिला था वर्ष 1966 में। इसके बाद देखिए कि खेल के क्षेत्र में देखें तो खेल के क्षेत्र में सबसे पहली बार भारत रत्न प्रदान करना प्रारंभ किया गया वर्ष 2013 में। और ये किन्हें मिला? तो सचिन तेंदुलकर को, जो कि एक क्रिकेटर हैं। इसके साथ ही एक दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मैं और भी बता देती हूँ। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन है भारत की? तो इंदिरा गांधी हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर थी भारत की। इसके साथ में दो विदेशी जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया, तो पहले व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटायर गांधी के ही भी नाम से जाना जाता है। और दूसरे विदेशी थे नेल्सन मंडेला। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखना चाहिए भारत रत्न से संबंधित। बाकी अगर आपको स्टैटिक में वीडियो चाहिए तो इसका मैं एक अलग वीडियो जरूर प्रोवाइड करूंगी। तो देखिए भारत रत्न पाने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं इन्हें कोई विशेष धनराशि नहीं दी जाती, कोई धनराशि नहीं मिलती इन्हें, बल्कि इन्हें क्या मिलता है ये इम्पोर्टेंट है। तो इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर किया गया सर्टिफिकेट दिया जाता है और उसके साथ में एक पदक दिया जाता है। ये वो पदक है जिसे आप देख सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट बात है कि ये प्रत्येक वर्ष प्रदान नहीं किया जाता, तो ये अनिवार्य नहीं कि इसे प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाए, लेकिन हाँ एक चीज इसमें अनिवार्य है कि इसमें एक साल में अधिकतम 3 भारत रत्न ही प्रदान करने का प्रावधान है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है
जिसे आप हिंदी में अपवाद बोलते हैं। तो एक अपवाद ये है कि क्योंकि इसमें एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्ति को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। लेकिन 1999 की बात है, इस वर्ष 4 लोगों को भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो क्योंकि ये ईयर एक्सेप्शन है, तो इसे आप ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये प्रत्येक वर्ष नहीं दिया जाता। तो अभी वर्तमान में हम हैं 2024 में। 2024 में ये मिलने वाला है बिहार के कर्पूरी ठाकुर को, जो कि बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन 2024 से पहले देखिए तो बहुत बड़ा गैप है। उससे पहले ये जो प्रदान किया गया था 2019 में भारत रत्न प्रदान किया गया था किन्हें? भूपेन हजारिका को, जो कि एक गायक और संगीतज्ञ दोनों थे। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत रत्न पाने वालों को क्या लाभ मिलता है। तो जिन भी व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, उन्हें लाइफ टाइम मुफ्त में हवाई यात्रा करने की सुविधा दी जाती है। साथ में रेलवे में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा दी जाती है। इसके साथ में उन्हें वीवीआईपी श्रेणी में शामिल किया जाता है। वीवीआईपी यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इसके साथ ही जितने भी सरकारी प्रोग्राम होते हैं, इसका आयोजन सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह के कार्यक्रमों में इन्हें आमंत्रित किया जाता है। तो भारत रत्न पाने वाले लोग अगर किसी सरकारी कार्यक्रम में शामिल हो तो उस कार्यक्रम के लिए बहुत बड़ी बात होती है, तो इसीलिए उन्हें आमंत्रित किया जाता है। तो भारत रत्न से संबंधित ये था कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। इसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो पहला सवाल है, कर्पूरी ठाकुर यहाँ पर मिसिंग है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के किस नंबर के मुख्यमंत्री थे? तो ध्यान रखिएगा, कर्पूरी ठाकुर बिहार के 11वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है कि कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पाने वाले किस स्थान के व्यक्ति होंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 49th नंबर के। तो कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पाने वाले 49th व्यक्ति होंगे। यानी देखा जाए तो 2024 तक कुल कितने भारत रत्न दे दिए जाएंगे? तो 49। यानी अब तक भारत के 49 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। 49th नंबर वाले कौन है? कर्पूरी ठाकुर हैं। तो ये था कर्पूरी ठाकुर और भारत रत्न से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप अपने लक्ष्य तक डटे रहिए।